रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हरियाणा स्टेट की बात करेंगे। तो इसमें हरियाणा में आपको कंप्यूटर डिग्री करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों की बात करेंगे। तो ये नई जॉब सीरीज शुरू हो रही है इस चैनल पर, जिसमें आपको जॉब्स की डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर MCQs जो कि 14 पेपर्स हैं, जो कि सारे पेपर्स हैं कंप्यूटर टीचर के अब तक जो भी हुए हैं, तो आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों की बुक्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें तो हरियाणा स्टेट में जैसे जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, पहला हम बात करते हैं HPSC। HPSC में क्या होगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है HPSC की तरफ से। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर तो कॉलेज कैडर, यूनिवर्सिटी कैडर, वो उनका अपना अलग आता है। तो लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको NTA नेट, ठीक है, UGC NTA नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेट तो 2 टाइम होता है साल में। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन से स्केड्यूल थोड़ा उसका आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वैसे साल में 2 बार होता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी HPSC निकाली है, वो उनका अपना वैकेंसी जो उनको अलॉट की जाती है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो ये कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इस साल हो गया तो हर साल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HPSC की बात। तो अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ये है HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकालती है। तो इसमें जो कंप्यूटर डिग्री है उन वैकेंसी की ही बात हो रही है। ठीक है, जनरल वैकेंसी की तो जिसमें सारी डिग्री अप्लाई होती है उनमें तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जो इसमें कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है PGT कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये क्या करती है, HSSC स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो इससे पहले आपको HTET क्वालिफाइड होना पड़ेगा। वो कौन करता है, HBSC, वो HBSC कंडक्ट करती है। अगर आप HTET क्वालिफाइड नहीं होंगे तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको HTET सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सेम है जैसे कि HPSC स्क्रीनिंग एक तरीके से स्क्रीनिंग ही लेती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसी तरीके से HSSC PGT कंप्यूटर साइंस के लिए लेती है। HPSC में आपको नेट क्लियर होना चाहिए और HSSC के लिए आपको HTET क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई पहली वैकेंसी बात। तो इसमें जो दूसरी वैकेंसी आती है ये है कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, HSSC इसका एग्ज़ाम भी लेती है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। फिर इसके आती है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये वैकेंसी होगी HSSC की। तो इसके बाद जैसे हरियाणा SSC की एक और वैकेंसी आती है, जैसे वो आती है COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो ये वैकेंसी आती है हरियाणा SSC की तरफ से, जिसको कोपा बोलते हैं। तो ये है वैकेंसीज हरियाणा SSC की, जो स्पेशली कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं। ठीक है, बाकी क्लैरिकल और जो दूसरी वैकेंसी हैं पटवारी की, जो ये ओपन फॉर ऑल जनरल वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो वैकेंसी नंबर है वो है हमारा जैसे हार्ट्रॉन। ठीक है, हार्ट्रॉन भी वैकेंसी निकालता है कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए। तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी आती है, और फिर आती है कि सिस्टम एनालिस्ट,
प्रोग्रामर में जूनियर और सीनियर दोनों ग्रेड आता है, ठीक है। इसमें तो सिस्टम एनालिस्ट तो ये आती है आपकी हार्ट्रॉन में वैकेंसी आती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पे, जो एक एजेंसी है हमारी बैंकिंग एजेंसी, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग में जैसे एक तरीके से आप IBPS के थ्रू वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, IT ऑफिसर, तो वो आपकी RRB में भी होती है, ठीक है, जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक आता है उसमें, ठीक है, हरियाणा ग्रामीण बैंक, ठीक है। इसमें आपके IT ऑफिसर की वैकेंसी भी होगी आपकी, और कहीं कहीं सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी होगी, या फिर सिस्टम इंजीनियर की, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। तो ये हमने 4 डिपार्टमेंट्स की बात कर ली है जिनमें हरियाणा में वैकेंसी आती है। और एक और जो हमारा सेक्टर बच गया वो आता है हमारा टीचिंग सेक्टर, ठीक है। तो परमानेंट तो जो थी वो हमारी हरियाणा SSC से आ गई थी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस PGT की। तो इसमें बात होती है प्राइवेट। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे KVS NVS, तो इनमें हर साल कॉन्ट्रैक्ट पे अलग अलग, मतलब हर साल वैकेंसीज आती रहती हैं, हर स्कूल में अलग अलग नोटिस आता है, ठीक है। तो या फिर आप प्राइवेट स्कूल में कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे प्राइवेट कॉलेज में भी टीचिंग वैकेंसीज आती हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है प्राइवेट, ये क्या है, डिपेंड्स ऑन स्कूल और कॉलेज, ठीक है। वो कॉलेज और स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपके उनको कब रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। जो मोस्ट प्रोबेबल जो इनके नोटिस आते हैं वो आते हैं फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक के बीच में इनके नोटिस आते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टीचिंग जॉब्स को मिला के जितनी भी कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए जो हरियाणा में वैकेंसीज आती हैं, जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो, ठीक है। और जो 6th सेक्टर बचता है वो प्राइवेट कंपनीज़ का होता है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो ये जॉब्स हैं टोटल जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की हरियाणा स्टेट की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस स्टेट की वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।